भगवान अपनी कृपा और करुणा की जिह्वा से वो समस्त पाप पंख का प्रक्षालन करके जन्म कोटि अघनासहि तब सब पापों को साफ कर देते हैं और उसे अपनी करुणा कृपा के बल पर पवित्र बना लेते हैं। अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचार नहीं कहा, सुदुराचारो माने महापापी कैसा भी हो, पर जब प्रभु कृपा करुणा करते हैं तो साधुरेव समन्तव्य, उसे परम साधु बना देते हैं, परम निर्मल कर देते हैं। तो वत्सस्य दोषान लाती गृहणाति सा वत्सला, जो बछड़े के दोष और माने गंदगी को भी ग्रहण कर ले उसको वत्सला कहते हैं, गाय को। और भगवान है भक्त वत्सल, भक्त में कितने भी दोष हों और प्रभु को यदि कृपा करनी है तो सारे दोषों को दरकिनार करके उसे अपना बना ही लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ये जो भागवत आप हमको सुना रहे हैं, कृपा करके इसके बारे में बताइए, इसकी रचना कब हुई, कहां हुई, किसके द्वारा हुई, क्यों हुई? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, ये सब प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने। सूत जी कहते हैं तो सुनो। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कल्याहरे। तृतीय युग अर्थात द्वापर, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतरण हुआ। ये भगवान के अवतार हैं जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आते हुए घोर कलिकाल का दर्शन किया तो विचार करने लगे कलयुग के मंद बुद्धियों प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। वेदों के गूढ़ रहस्य को जानने में ये अक्षम हैं, इसलिए उन्होंने फिर पहले तो एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत की रचना करी। परंतु फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तो पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके 17 पुराण रचना करी, परंतु फिर भी सिर पकड़ के बैठ गए। पूर्णतः आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाई तो विचार कर रहे थे अब क्या करूं। इतने में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 की ध्वनि गान करते हुए प्रकट भये। व्यास जी ने जैसी नारद जी को देखा दौड़ करके दंडवत किया, आसन दिया, पूजन किया। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। देवर्षि नारद का विधिवत अर्चन किया। नारद जी ने पूछा, अरे पाराशर जी बड़े परेशान बैठे हो, क्या बात है? आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर, पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है। हे महाभाग हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं।
जो ठाकुर जी ने आपके द्वारा इतना बड़ा काम करवाया, पर लोक मंगल की भावना से आपने इतने सुंदर सुंदर सदग्रंथ लिखे हैं, फिर भी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं? व्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि, यही बात मैं भी नहीं समझ पा रहा। मैंने अपनी लेखनी से कितने सुंदर सुंदर दिव्य ग्रंथ लिखे, परंतु मुझे अपने आप में जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और इसका कारण क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी बोले, हम बताएं? अरे महाराज, बड़ी कृपा होगी। तो श्री नारद उवाच। अब देखें यहां पर, पहले जब नारद जी बोल रहे हैं व्यास जी से तो केवल नारद उवाच लिखा है, और अब जब बोलना चालू किया तो श्री नारद उवाच। तो अब श्री क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि अब भले ही नारद जी बोल रहे हैं, पर नारद जी के माध्यम से भगवान व्यास जी को संदेश दे रहे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम है ना, बोलने वाला कोई भी हो पर बुलवाते भगवान हैं। तो जब भगवान किसी का कल्याण करने के लिए, किसी को प्रेरणा देने के लिए जब वक्ता के मुख से भी बुलवाते हैं, तो उसमें बोलता हुआ वक्ता तो दिखाई पड़ता है, पर बुलवाते हैं भगवान। तो ये श्री उन्हीं भगवान के लिए लगी है। क्या भले ही नारद जी बोल रहे हैं, पर नारद जी के माध्यम से भगवान ही व्यास जी को प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए श्री नारद उवाच। बोलो राधे राधे। यदि नारद जी ही साक्षात बोलने वाले होते, तो जिन नारद जी ने भागवत का इतना सुंदर संदेश उपदेश व्यास जी को दिया, और वे ही नारद जी सनकादिकों से कहते हैं भागवत के सुनने से क्या हो जाएगा। हम तो वेद वेदांत सब सुनाए बैठे हैं, आप कल सुन चुके हैं। उन्हें स्वयं भागवत के विषय में पूरी जानकारी ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। जब सनकादिक उन्हें भागवत का महात्म्य सुनाते हैं, तब उनको बोध होता है। इसका मतलब, जैसा कल भी चर्चा की थी, जब दिव्य पुण्यात्मा कोई श्रोता बैठा हो, तो भगवान वक्ता की वाणी से स्वयं उसके लिए कुछ ना कुछ संदेश बुलवा देते हैं। उसका बोध ना वक्ता को होता है मैं क्या बोल गया, भगवान वक्ता को माध्यम बना करके किसी पुण्यात्मा को कुछ संकेत देना चाहते हैं। मानो हम एक बार बद्रीनाथ में कथा कह रहे थे, पूज्य शंकराचार्य महाराज के मठ में। तो एक अवधूत महात्मा थे, 7 वर्ष से बद्री विशाल में ही निवास किए, नीचे कभी उतर के नहीं आए। पट बंद हो जाते थे तब भी वहीं रहते थे, बर्फ के बीच थे। नवयुवक ही, दिव्य जीवन संघ के परंपरा के संत थे, उसी आश्रम से। तो लगभग 25 वर्ष की उम्र रही होगी, नवयुवक। बोले हमारे गुरुदेव का यही आदेश रहा है कि पहाड़ों में विचरण करो कुछ वर्ष। तो हम रहते हैं। पहले तो 4 वर्ष तक हमारा कोई ठिकाना ही नहीं था। कभी तप्त कुंड पर लेटे रहते थे, या कोई गुफा मिल जाती तो उसमें घुस करके लेटे रहते थे। बाद में काली कमली वालों के ट्रस्ट ने हमको एक 4x4 का छोटा सा कमरा दे दिया, अब इसी में रहते हैं। तो उन्होंने जब माइक से आवाज़ सुनी तो सुन करके आए, फिर कमरे में मिले और मेरे से नाम पूछा, तो हमने नाम बताया। तो बड़े गदगद हो गए, बड़े भावुक हो गए। हमें फिर बताया, बोले मैं कई वर्षों से आपकी यह कैसेट सुनता रहता हूँ, मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल में मैंने पूरी कथा भर रखी है, उसी को सुनता रहता हूँ। बहुत पुरानी कथा थी, उसको सुनता हूँ। फिर उन्होंने अपने बारे में सब बताया। फिर अपनी 4x4 की उस कुटिया में भी हमें ले गए, बोले यहाँ रहता हूँ। और उस जब पट बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से ये सब बर्फ से ढक जाता है, तो फिर एक कमरा कोई 4 मंजिल, मैंने एक बताया था, कोई ऊपर वाला कमरा लेता हूँ ताकि उसमें ऑक्सीजन मिलता रहे। और सिर्फ मैं जब बैटरी खत्म हो जाती है, लाइट रहती नहीं है यहाँ, तो सिर्फ इसको चार्ज करवाने के लिए मिलिट्री वालों के कैंप तक जाता हूं ताकि बैटरी चार्ज हो जाए और फिर मैं सुनता रहूं। अपनी साधना करता हूं और जब साधना से फ्री होता हूं तो आपकी कथा सुनता रहता हूं। अच्छा, मैंने कि
तो आपका समय पूरा ऐसे ही कटता है? बोले हाँ। परंतु उन्होंने जो एक बात कही कि मैं कथा तो सुनता हूं और मुझे कथा सुनते सुनते अपने साधना के सारे सूत्र प्राप्त होते रहते हैं। बहुत बड़ा मुझे मार्गदर्शन आपकी कथा से प्राप्त होता रहता है। अब कोई हमसे पूछे कि हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको क्या मालूम साधना क्या होती है। परंतु उन महापुरुषों को जो तमाम